बर्फ से ढका चंदनपुर गांव। हवा इतनी तेज कि जैसे किसी की चीख को भी जमा दे। पेड़ सफेद चादर में ढके हुए और गलियां सूनी। हर घर के अंदर लोग कांप रहे हैं, मगर एक झोपड़ी से उठता धुआं अब रुक चुका है। वही झोपड़ी थी रामू लकड़हारे की। रामू, उसकी पत्नी राधा और छोटा बेटा गोलू, तीनों ठंड से ठिठुर रहे थे। अलाव बुझ चुका था और लकड़ी खत्म। राधा ने कांपते हाथों से रामू की ओर देखा। अब क्या करेंगे जी? आंख बुझ गई है। गोलू के होंठ नीले पड़ गए हैं। रामू ने फटे पुराने शॉल से बेटे को ढकने की कोशिश की। भगवान का नाम लो राधा, सूरज निकलेगा तो कुछ सोचेंगे। पर सूरज निकला ही नहीं उस दिन। बस बर्फ की बारिश और बढ़ गई। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था, लेकिन ठाकुर बलदेव सिंह, गांव का मुखिया, अपने घर में अंगीठी के सामने बैठा था, गर्म चाय पीते हुए। सुनो मोहन, उसने अपने नौकर से कहा, आज से लकड़ी का दाम 2 गुना कर दो। जिसने लेना है वो पैसे दे, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। मोहन बोला, लेकिन ठाकुर साहब, गरीब लोग तो ठंड से मर जाएंगे। ठाकुर हंसा। मरने दो, ठंड ही तो है। ठंड में गरीब मरते हैं, अमीर जीते हैं। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। रात का वक्त गोलू माँ की गोद में कांप रहा था। माँ, बहुत ठंड लग रही है, उसने धीमी आवाज में कहा। राधा की आंखों से आंसू गिर पड़े। रामू दीवार के पास बैठा सोच में था। अब या तो लकड़ी लानी होगी या फिर... वो बोला और बीच में ही रुक गया। राधा बोले, जाओ ठाकुर से कुछ पैसे मांग लो। उसे भगवान का डर है, शायद मदद कर दे। रामू ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, भगवान का डर ठाकुर को? राधा, उसे डर सिर्फ नुकसान का है। फिर भी कोशिश करूंगा। रामू बर्फीले तूफान में चलकर ठाकुर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पर पहरेदारों ने रोका। कहाँ चला जा रहा है? ठाकुर से मिलना है, लकड़ी चाहिए, बच्चा ठंड से मर जाएगा। ठाकुर बाहर आया, कंबल ओढ़े, हाथ में चाय का प्याला लिए। ओ रामू, फिर आ गया भीख मांगने। कितनी बार कहा है, मेहनत करके खा। रामू ने हाथ जोड़ दिए। ठाकुर जी, मेहनत ही तो करता हूँ, पर जंगल की लकड़ी तो आपके आदमियों ने काट ली। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। ठाकुर ने ठहाका लगाया। तो मर जा, ठंड में मरने वाले बहुत हैं, मेरे पास वक्त नहीं। रामू ने कहा, कम से कम गोलू के लिए थोड़ा सा दे दो ठाकुर जी, भगवान का नाम लेकर मांग रहा हूँ। ठाकुर ने प्याला जमीन पर फेंक दिया। भगवान का नाम मत ले मेरे सामने। चल निकल यहाँ से, वरना बाहर फेंकवा दूंगा। रामू की आंखों से आंसू जम गए थे। वो चुपचाप मुड़ा और चला गया। हवा ने उसका रास्ता काट दिया था। हर कदम पर बर्फ, हर सांस में जलन। वो सोच रहा था, क्या गरीब होना गुनाह है? अगर मेहनत करके भी बच्चा बचा ना सका तो जीने का क्या मतलब? उसकी आंखों में आक्रोश था, लेकिन दिल में बेटे की तस्वीर। सुबह होते ही रामू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ गया। जंगल सुनसान था। जहां कभी लकड़ियां बिखरी रहती थीं, वहां अब बस ठंडी हवा थी। रामू ने देखा, पेड़ों के ठूंठ बाकी थे। बाकी सब ठाकुर के लोग काट ले गए थे। उसने गुस्से में कुल्हाड़ी बर्फ पर मारी। हरामियों, सब लूट लिया तुम लोगों ने। पर अचानक उसे पेड़ों के बीच कुछ लकड़ियां दिखीं, जमी हुई, आधी गीली। उसने कहा, भगवान ने शायद यही भेजी हैं। वो उन्हें उठाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, ओ रामू, क्या कर रहा है? वो ठाकुर का आदमी था। ये लकड़ियां ठाकुर की है, हाथ मत लगाना वरना हड्डियां तोड़ दूंगा। रामू ने गुस्से से कहा, ठाकुर की? जंगल ठाकुर का, लकड़ी ठाकुर की, अब सांस भी ठाकुर की होगी। आदमी ने उसे धक्का दिया। जा, निकल यहाँ से। रामू गिर गया, बर्फ में लोटता हुआ। वो खाली हाथ लौटा। गोलू अब कांपते हुए बेहोश पड़ा था। राधा ने आंसुओं में कहा, अब क्या करे रामू, कुछ तो सोचो। रामू ने शांत स्वर में कहा, अब ठंड से लड़ने का एक ही तरीका है, आग अंदर जलानी होगी, वो आग जो ठाकुर ने हमारे अंदर लगाई है। राधा ने उसे देखा। क्या मतलब? मतलब अब बस ठंड नहीं,
इंसानियत भी जलनी चाहिए। उसके चेहरे पर कुछ अलग था, न डर न थकान, बस बदला। रात गहराई थी और बर्फ अब भी गिर रही थी। हवेली के अंदर ठाकुर अंगीठी के सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। कितनी बढ़िया ठंड है, गरीब तो सब जम ही जाएंगे। अचानक हवेली के पीछे से धुआं उठने लगा। नौकर चिल्लाए, आग आग लग गई ठाकुर जी। ठाकुर घबरा गया। क्या बकते हो? वो बाहर भागा। गोदाम में आग लगी थी, जहां सारी लकड़ियां रखी थीं। दूर बर्फ में खड़ा रामू उस आग को देख रहा था। उसके चेहरे पर आंसू और मुस्कान दोनों थे। उसने धीमे से कहा, अब ठंड का असली कहर दिखेगा ठाकुर। इस बार गरीब नहीं, तेरा लोभ जमेगा। राधा ने पीछे से कहा, तुमने आग लगाई? रामू ने बस इतना कहा। न्याय अगर भगवान नहीं करता तो कभी कभी इंसान को ही करना पड़ता है। रात के अंधेरे में आग की लपटें आकाश छू रही थीं। हवेली के गोदाम में रखी सैकड़ों लकड़ियां जल रही थीं। लपटों की तपिश पूरे गांव तक पहुंच रही थी। ठाकुर बलदेव सिंह भागता हुआ बाहर निकला। बचाओ, कोई बचाओ मेरी लकड़ी, मेरी कमाई जल रही है। लेकिन उसके नौकर भाग चुके थे। हर तरफ अफरा तफरी थी। ठंड के बीच तपती हुई आग का दृश्य गांव के हर आदमी को खींच लाया। लोग चिल्ला रहे थे, देखो, ठाकुर की लकड़ी जल रही है। हाँ, भगवान का न्याय हुआ। पर किसी ने आग बुझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो वही लकड़ियां थीं जो कभी उन्हीं से छीन ली गई थीं। दूर से लपटों की चमक रामू की झोपड़ी तक आ रही थी। राधा दरवाजे पर खड़ी थी। गोलू उसकी गोद में था। जी, आग हवेली में लगी है? उसने घबरा कर पूछा। रामू ने शांत स्वर में कहा, हाँ, और आज पहली बार उस आग ने किसी गरीब को नहीं, किसी लालची को जलाया है। राधा कांपते स्वर में बोली। पर अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो? रामू ने जवाब दिया, जो इंसान भूख और ठंड से मरता है वो किसी से डरता नहीं। गोलू धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। पापा, गरम लग रहा है। उसने कमजोर आवाज में कहा। रामू की आंखें नम हो गईं। हाँ बेटा, आज ठंड कम हो जाएगी। सूरज उग चुका था, लेकिन हवेली की राख अब भी धधक रही थी। गांव वाले इकट्ठे थे। कोई खुश था, कोई हैरान। भगवान ने अपना न्याय कर दिया। जो गरीबों का हक छीनता है उसका अंजाम यही होता है। ठाकुर जमीन पर बैठा था, राख के बीच सिर पकड़कर रो रहा था। उसका अहंकार राख में मिल चुका था। वो बड़बड़ा रहा था, मेरे साथ ये किसने किया? पर कोई जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि सबके दिल में जवाब पहले से था, तूने खुद किया। थोड़ी देर बाद गांव में पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर बोला, किसने आग लगाई? सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। ठाकुर चीखा, इंस्पेक्टर, वही रामू लकड़हारा है, उसी ने आग लगाई। मैंने खुद उसे देखा जंगल में घूमते हुए। रामू दूर खड़ा था। उसकी आंखें शांत थीं। इंस्पेक्टर ने उसकी ओर देखा। क्या तुमने किया ये सब? रामू ने धीमे से कहा, अगर न्याय करना जुर्म है तो हाँ, मैंने किया। पूरा गांव सन्न रह गया। इंस्पेक्टर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठाकुर, तू कहता है लकड़ी तेरी थी, पर यह लकड़ी सरकारी जंगल की थी। तूने चोरी की लकड़ी जमा की थी और अब वही तेरा घर जला कर गई। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। रामू मुस्कुराया। अब समझे ठाकुर जी, ठंड सिर्फ गरीब को नहीं, पाप को भी जमाती है। इंस्पेक्टर ने आदेश दिया, ठाकुर को गिरफ्तार करो। इसने गांव के गरीबों की लकड़ी जबरन छीनी है। ठाकुर चीख रहा था, मुझे छोड़ दो, ये सब झूठ है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। गांव के लोग पहली बार चैन की सांस ले रहे थे। कोई अलाव जला रहा था, कोई लकड़ी बांट रहा था। रामू ने अपने गोदाम में बची कुछ लकड़ियां सब में बांट दी। ये सब की है, अब कोई ठंड से नहीं मरेगा। राधा ने पीछे से कहा, पर हमने कानून अपने हाथ में ले लिया, डर नहीं लगता तुम्हें? रामू ने कहा, कभी कभी कानून सो जाता है, तब इंसान को इंसान के लिए जागना पड़ता है। कई दिन बीते। गोलू अब बिल्कुल ठीक था। वो अपने छोटे हाथों से अलाव की आग सेक रहा था। पापा, अब ठंड नहीं लगती? उसने मासूमियत से कहा। रामू मुस्कुराया। क्योंकि अब गांव में गर्मी फैल चुकी है बेटा, इंसानियत की। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया रामू।
भगवान वहीं होता है जहां कोई सच्चा दिल जलता है, और उस रात हमारा दिल जल रहा था। अब चंदनपुर में ठंड वैसी नहीं रही। हर घर में लकड़ी थी, हर दिल में थोड़ी गर्मी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। रामू अब गांव का लकड़ी वाला नहीं, लोगों का भाई बन चुका था। जेल की सलाखों के पीछे ठाकुर बलदेव सिंह बैठा था। वो बड़बड़ा रहा था, काश मैंने गरीबों का हक न छीना होता। ठंड में जलकर मरने से अच्छा था थोड़ा इंसान बन जाता। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।